So welcome back to the class. So today we have a very great question with a simple solution. So here we have 1 upon p plus 1 upon q is equals to 1 by 13. So how to solve it, and we have to find p and q values. So here we go. So हम क्या करेंगे, नॉर्मल इन दोनों को अभी दिखाता हूँ क्या करेंगे. q प्लस पी अपॉन पी क्यू. तो ये मैंने क्या किया, अभी कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर इन दोनों को मर्ज किया. मर्ज मतलब q यहाँ पर आ गया, p यहाँ पर आ गया और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गए. सिंपल सी चीज़ है, सभी को आती है. फिर 13 को इधर भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 13q प्लस 13p इज इक्वल टू पी क्यू. अब इस पूरी टर्म को इस साइड लेकर आ जाएंगे. सो हमारे पास बचेगा 0 इक्वल टू पी क्यू माइनस 13p माइनस 13q. वो मैंने थोड़ा आगे पीछे लिखा है, उसके पीछे कारण है. तो अब इसी चीज़ को पूरा इस साइड लेकर आ जाए हम, तो हमारे पास बचेगा पी क्यू माइनस 13p माइनस 13q इज इक्वल टू 0. ओके. सो अब इस स्टेप के आगे क्या करना है, क्योंकि यहाँ तो हर कोई सोल्व कर सकता है, बट व्हाट नेक्स्ट. तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड हम ऐड करेंगे. क्या, 13 का स्क्वायर क्या होता है, एक बार हम वो देखेंगे. तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 इंटू 13, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1. सो वी हैव 169. सो हम क्या करेंगे, इस साइड में 169 ऐड करेंगे और इस साइड में भी 169 ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों को अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे तो फिर से हमारे पास ऊपर वाली टर्म आ जाएगी. तो ये कोई हम इन्हें कर सकते. तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है हम p कॉमन ले सकते, तो हम p को कॉमन लेंगे और फिर हमारे पास बचेगा q माइनस 13. और अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पर हम लेंगे 13 को कॉमन और ये माइनस को भी. तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास q, और यहाँ पर हमने देखा 13 का स्क्वायर होता है 169, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा 13. और ये बीच में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है. तो वो इसमें से भी लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होकर ऊपर वाली टर्म बन जाएगी और सामने 169. ओके. सो अब इन दोनों टर्म्स को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा q माइनस 13 इंटू पी माइनस 13 इज इक्वल टू 169. अब हमारे पास एक अच्छी सी टर्म आ गई है, इक्वेशन आ गई है, बट अब इसको कैसे सोल्व करेंगे. तो अब इसके 3 केसेस बन सकते हैं. पहला 169 मल्टीप्लाई बाय 1, दूसरा 1 मल्टीप्लाई बाय 169 और थर्ड 13 मल्टीप्लाई बाय 13. सो अब सभी केसेस को हम लिखेंगे. सो पहला केस लेते हैं ये वाला. तो इसमें हमारे पास क्या आएगी, q माइनस 13 इज इक्वल टू 169 एंड p माइनस 13 इज इक्वल टू 1. ठीक है. सेकेंड केस हमारे पास आएगा q माइनस 13 इज इक्वल टू 1 एंड p माइनस 13 वुड बी 169. एंड द थर्ड केस, जो आप बताइए क्या होगा, q माइनस 13 इज इक्वल टू 13 एंड p माइनस 13 इज इक्वल टू 13. ये आ गए हमारे पास तीनों केस. तो अब इनको आगे सोल्व करेंगे. तो 13 इस साइड में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 169 प्लस 13. दिस वुड बी 3 प्लस 9 12, 1 कैरी, 1 प्लस 6 7 एंड 1 8 एंड हियर वी हैव 1. सो 182. क्या मैं सही हूँ, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं. बाकी माइनस 13 इस साइड आ जाएगा, तो यह हमारा बन जाएगा 13 प्लस 1 14. और उसी प्रकार यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास q की वैल्यू 14 और यहाँ पर p की वैल्यू 182. और यहाँ पर 13 इस साइड आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, q की वैल्यू 13 प्लस 13 26 एंड p की वैल्यू 26. सो जो हमें जो पूछा गया था p और q की वैल्यू हमें बतानी है. सो p कोमा q की वैल्यूज हमारे पास क्या क्या आई है. सो पहली आई है हमारे पास ये रही. चलो p लिखेंगे ना पहले, तो एक मिनट, p और ये कोमा है, ये r कैसे बन गया, चलो ठीक है. सो 14 कोमा 182. सेकेंड आ जाएगा हमारे पास 182 कोमा 14
थर्ड आ जाएगा हमारे पास 26, एंड दिस इज आर आंसर. So hope you like it. Thanks for the class, for watching the class, and this is our question.